हर राखी पर भाई देता था अपनी बहन को उत्तरण पर, फिर बहन ने ऐसा तोहफा दिया कि भैया और भाभी की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे भाभी दरवाजा तो खोलो, मेरे भैया के लिए रक्षाबंधन का तोहफा दरवाजे के उस पार है। सच कह रही हो वंदना, तुमने हमें माफ कर दिया। चलो अब कोई गिला शिकवा नहीं रहा है, चलिए जी बाहर देखते हैं हमारी लाडो ने क्या तोहफा रखा है हमारे लिए, अंजलि ने कहा। फिर अंजलि और वरुण दरवाजा खोलते हैं तो बाहर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। क्या था बाहर और क्या चल रहा था यहाँ, लिए जानते हैं। सुनिए जी, इस बार राखी पर वंदना को कहिए कि आप ही उसके घर चले जाएंगे, उसे आने की ज़रूरत नहीं। एक सूट रखा है, मैं बस एक ही बार पहना है, वही दे दीजिएगा, अंजलि ने कहा। पर अगर वह पूछेगी तो क्या बताऊंगा, वरुण ने कहा। कह देना तेरी भाभी अपने मायके जा रही है, अंजलि ने कहा। वरुण कहता है पर तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, फिर यह बहाना आप ना ज़्यादा मत बोलिए, जितना कहा है बस इतना ही कीजिए। पहले तो मम्मी जी की वजह से वंदना को मना नहीं कर पाती थी, पर अब तो मम्मी जी भी नहीं रही, इस बार उसके आने का कोई वजह भी नहीं है। फिर क्यों इतना तामझाम करना, अगर इसकी आदत इसी तरह लग गई ना तो फिर मरते दम तक सर पर चढ़ी रहेगी। अंजलि रहती है, राखी बीत गई है और जैसा अंजलि ने कहा और उन्हें भी वैसा ही किया। लगभग 1 साल पहले की बात थी जब अंजलि हर रक्षाबंधन पर अपने भैया को राखी बांधने आई थी और उसकी माँ इसका बेसब्री से इंतजार करती थी। पर अभी कुछ ही महीने हुए हैं उसकी माँ सीमा जी को गुजरे हुए, और यहाँ भैया भाभी अकेले ना आने के बहाने ढूंढ रहे हैं। शायद इसलिए कहा जाता है कि माँ बाप से ही मायका होता है, पर ये तब की बात है जब सीमा जी जीवित थी। एक दिन अचानक वंदना अपने भैया भाभी के यहाँ सुबह सुबह आ जाती है। अरे वंदना, इतनी सुबह सुबह क्या बात है, अंजनी ने पूछा। वो भाभी, उनकी तबीयत अचानक से काफ़ी बिगड़ गई है, इनका ऑपरेशन करवाना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने भैया को फ़ोन पर भी कहा था, कुछ पैसे ही घट रहे हैं, वो मुझे थोड़ी जल्दी थी इसलिए खुद ही चली आई, वंदना ने दोनों की बातें सुनकर सीमा जी वहां आ जाती है और फिर अरुण को भी बुलाया जाता है। सीमा जी कहती है, बेटा क्या है, इसने तुझे फ़ोन पर पैसों की बात की थी। हाँ मम्मी की थी, पर मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है। पर यह माने तब ना, मैंने कितनी बार कहा कि मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई पैसे नहीं है, वरुण ने झल्लाकर कहा। अच्छा बेटा तू रुक यहाँ, मैं अभी तेरे लिए कुछ करती हूँ। मेरे कुछ गहने पड़े हैं जिन्हें बेचकर अभी तेरा काम निकल जाएगा, अभी दामाद जी को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। सीमा जी ने कहा। क्या कहा आपने, आप अपने गाने इन्हें देगी, यहाँ बेटे के सर पर बैठकर खा रही हैं और गहने देगी बेटी को। वाह मम्मी जी, पर हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, और अगर आपने फिर भी ऐसा किया तो फिर रहना अपनी बेटी के साथ, अंजलि ने अपनी आंखें फेरते हुए कहा। अब इस उम्र में बेचारी सीमा जी और कहाँ जाएगी, वह चाहकर भी आगे कुछ नहीं कह पाती, उल्टा उनके गहने पर अंजलि कब्जा कर लेती है। उस दिन तो वंदना चली गई, पर वह अपने इस दिन को हमेशा याद रखेगी, यह सोचकर अपने मन में कुछ ठानती है। दिन बीतते गए और सब कुछ सामान्य सा लगने लगा। इस बीच में सीमा जी भी चल बसी, सीमा जी की वजह से वंदना उस घर में आती थी, फिर उसका आना भी लगभग बंद हो गया। उसके भैया भाभी का वह वार्ताव वह चाहकर भी भूल नहीं पा रही थी। फिर उसे अपने भैया भाभी के एक और राज का पता चलता है। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन वंदना बाजार में थी, तभी उसे उसकी पड़ोसी से भेंट हो गई। वह उसे बताती है कि उसकी भाभी उसकी मां को बहुत सताती थी और कई कई दिनों तक भूखा रखती थी। जिस दिन उनकी मौत हुई है उसके एक दिन पहले उसके काफी रन की आवाज भी आई थी और अगली सुबह उनके मरने की खबर मिली। वंदना को उनकी बातें सुनकर इतना तो यकीन हो गया कि माँ को इन्होंने ही कुछ किया होगा। अब उसने ठान लिया इसकी गहराई तक हो जाएगी। फिर एक दिन वरुण को एक कॉल आती है जहाँ उसे कोई बताता है उसकी माँ के नाम से एक जमीन है जिसे वह बेचना चाहती थी। सारे कागजात भी पूरे हो गए थे, पर एक कागजात पर दस्तखत रह गए थे और उनके मरने की खबर भी मिली। अब हमें पता चला है
उन्होंने इस जमीन के कागजात की नॉमिनी में अपनी बेटी को रखा था तो उसके दस्तखत करने से भी चलेगा। अरुण और अंजलि तो हैरान ही हो जाते हैं कि मां की एक जमीन भी थी जिसको उन्होंने बचने के लिए भी रखा था और तो और नॉमिनी भी वंदना को बनाया। उनका खून खोलने लगा पर अपने गुस्से को दबाकर उन्हें फिर उसे आदमी से पूछा कितने में बिकी है वह जमीन। 50 लाख में, उस आदमी ने कहा। 50 लाख सुनकर तो दोनों का मुंह खुला ही रह गया पर अब समस्या ये थी कि वंदना इसकी नॉमिनी थी। फिर क्या था, लगाया गया फोन। वंदना को क्या बात है? वंदना अपने भैया भाभी को भूल गई क्या? उस दिन की बात से अभी भी नाराज हो? उस वक्त मेरे हाथ भी खाली थे इसलिए तेरी मदद नहीं कर पाया। और रही बात माँ के गहने की तो वह माँ के इलाज में ही लगने वाले थे इसलिए उन्हें देने से रोका तुझसे, इसलिए उस वक्त बताया नहीं। पर अब जब माँ ही नहीं रही तो छुपाने का कोई फायदा भी नहीं। दरअसल माँ को कैंसर था और उनके इलाज में काफ़ी खर्च भी हो रहा था जिसे हमें इधर उधर से लेकर चुकाना पड़ रहा था। तुझे उसे वक्त कुछ नहीं बताया था कि तू चिंता ना करे और माँ को भी इस बारे में पता नहीं था वरना वह पहले ही हिम्मत हार जाती। वरुण ने कहा। फिर अंजलि फोन लेकर कहती है वंदना अब तो तुम्हें हमारी सच्चाई का पता चल गया ना, अब तो अपने भाभी से मिलने आओ। हाँ भाभी मैं कल ही आती हूँ। मैं भी कितना तड़प रही थी आप लोगों से मिलने के लिए, मैं कितना गलत समझती थी आप लोग तो अपने ही दुख में डूबे थे, वंदना ने कहा। अगले दिन वंदना आती है। काफी देर तक बातचीत के बाद वरुण कहता है ये ले बहन इस पेपर पर साइन कर दी। ये क्या है भैया? वंदना ने कहा यह इस घर का आधा हिस्सा मैं तेरे नाम कर रहा हूँ, यहाँ जो भी है हम दोनों का है। वरुण ने कहा यह आप क्या कह रहे हैं भैया? यहाँ का सब कुछ आपका है। मुझे किसी ने फोन पर बताया मम्मी की कोई जमीन के कागजात पर मेरे दस्तखत चाहिए तभी वह जमीन बिकेगी, इसलिए मैं यहाँ आई भैया मैं साइन कर दूंगी पर यह सब मुझे नहीं चाहिए। माँ के इलाज के लिए काफ़ी खर्च हो गया है, आप लोगों का ये सब आप ही रख लेना। वंदना ने कहा। वरुण और अंजलि के तो मन में लड्डू फूट रहे थे। वह वंदना को छोड़ दोनों अपने कमरे में गए और हंसने लगे। इसे कहते हैं जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान मम्मी जी को भी रास्ते से हटा दिया और उनकी सारी जायदाद भी मिल गई। छुपाकर जिस बेटी के नाम जमीन खरीदी थी आज इस बेवकूफ़ बेटी ने सब कुछ हमें दे दिया। कहा हम सोच रहे थे कि पता नहीं हमें वंदना को कितना मानना पड़ेगा पर यह बेवकूफ़ अपने माँ कि कातिलों को ही उनका हमदर्द समझ रही है। अंजलि ने कहा ना मानना पड़ेगा। अंजलि काफ़ी शातिर दिमाग पाया है तुमने, माँ को कैंसर था ये दिमाग अच्छा लगाया। वरुण ने कहा हाँ पर मम्मी जी इतनी जल्दी मर जाएंगी ये पता नहीं था। लोग तो कई कई दिनों तक भूखे रहते हैं, यहाँ तो बस 2 दिन की ही भूख ही थी मम्मी जी। अंजलि ने कहा चलो हमने माँ को मुक्ति दिलाए, उम्र तो हो ही गई थी, ऊपर से डायबिटीज ब्लड प्रेशर गठिया ना जाने कितने बीमारियों से पीड़ित थी, उन्हें भी शांति मिल गई और हमें भी। वरुण ने कहा चलो चलो बाहर अब इस डायन को अभी पटा कर रखते हैं, एक बार यह भी साइन कर दे फिर इसको भी इसी तरह से अलविदा कहेंगे कि यह कभी यहाँ आने से पहले 10 बार सोचेगी। फिर वह दोनों बाहर आ जाते हैं। तब वंदना रहती है भैया वह आदमी सारे कागजात लेकर आ रहा है, आधे घंटे में मैं साइन करके निकल जाऊंगी, आगे आप देख लेना। हाँ हाँ ठीक है तू चिंता मत कर मैं सब संभाल लूंगा, वरुण ने कहा। फिर वह आदमी आता है और एक कागजात पर वंदना साइन करती है। आगे वह आदमी कहता है वंदना अपनी जगह जिसे नॉमिनी चुना है उसे भी साइन करना होगा। इस पर वंदना वरुण की ओर देखकर कहती है लो भैया आप भी साइन कर दो। वरुण तो 50 लाख की खुशी संभाल ही नहीं पा रहा था, वह इतना खुश था कि ना आव देखता है ना ताव, और वकील के कहते ही तुरंत कागजात पर साइन कर देता है। फिर वह वकील ये काम तो हो गया, बाकी के काम भी जल्दी ही पूरे हो जाएंगे ये कहकर चला जाता है। ठीक है भैया अब मेरा काम भी खत्म हो गया, अब मैं भी चलती हूँ। भाभी आपसे एक काम था, वंदना ने कहा। हाँ कहो। अंजलि नहीं कहा आप लोग ही अब मेरा मायका हो, माँ के जाने से एक गलतफहमी की वजह से मैं यहाँ आना बंद कर दिया था, पर जब वह
गलतफहमी ही अब नहीं रही तो मेरे यहाँ आने में कोई पाबंदी नहीं। नहीं, यहाँ इस घर के हर एक कोने में माँ की यादें हैं। आपसे एक विनती है, माँ के कमरे में कोई बदलाव मत कीजिएगा। मैं जब भी यहाँ आऊँगी वहीं रहूँगी। वंदना ने कहा, सीधे सीधे कहिए ना, अपने लिए यहाँ एक कमरे का इंतजाम कर। इस घर पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है तो फिर यह सब इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी। अंजलि ने चिढ़ते हुए कहा, अरे भाभी रुको जरा, अभी तक वह जमीन भैया के नाम हुई भी नहीं। इतनी जल्दबाजी करनी सही नहीं। थोड़ी देर और रुक जाती फिर अपना असली चेहरा दिखाए। मुझे भी मजा आ रहा था तुम दोनों का ये ढोंग देखकर। मुझे तो लगा इतने समझदार तो तुम लोग हो गए ही। अच्छा ठीक है, जो मेरी छोड़ो, मैं यहाँ सब तुम लोगों की जिम्मे देता हूँ। और भैया दरवाजा खोलो, देखो मेरी राखी का तोहफा। हर बार तुम तो मुझे भाभी की पहने हुए कपड़ों से ज्यादा कुछ दे नहीं पाए, पर आज तुम्हारी यह बहन तुम्हें वह तोहफा देगी जिस चाह कर भी तुम कभी भूल नहीं पाओगे। जब दोनों दरवाजा खोलते हैं पुलिस खड़ी होती है और वह वरुण और अंजलि को सीमा जी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करने आए थे। ये सब क्या है? वंदना अंजलि ने पूछा। भाभी जी, तरह आप लोगों ने माँ को मारा, उसके बाद भी ये पूछने की हिम्मत हो रही है? बड़ी आश्चर्य हो रही है। भूखा रखती थी ना आप मन को, अब दोनों रहना जेल में भूखा, तब तुम्हें शायद माँ की तकलीफ का पता चले। और हाँ, माँ ने कोई जमीन नहीं खरीदी थी, ये तो तुम दोनों का भांडा फोड़ने के लिए मैंने सारा खेल रचा था और तुम दोनों मेरे चंगुल में फंस भी गए। ले जाए इन दोनों को और सबूत में ले आती हूँ पीछे से। इनकी सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तुम दोनों को उम्र कैद जो ना दिलवाई तो मैं भी अपनी माँ की बेटी नहीं। ये कहकर वंदना दोनों को एक एक चांटा लगा देती है और कहती है, जो लालची भेंडियो, अब जेल में बैठकर गिनते रहना 50 लाख रुपए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।